ओल्ड ट्रैफर्ड में ना इंडिया ने बड़ा ज़बरदस्त मैच ड्रॉ किया इंग्लैंड के अगेंस्ट। इंग्लैंड के मुंह से जीती हुई बाजी अपने पास कर ली। अब वो टीम इंडिया से रिलेटेड तो चलो बातें वायरल हो रही हैं, समझ में आता है। अबे उसके बीच में अपने भी एक ताऊ जो है ना वो भी वायरल हो गए हैं। हाँ, पाकिस्तानी स्पेक्टेटर वहाँ पर बैठे हुए थे, उनका नाम है फारूक नज़र। फारूक भाई ने क्या किया या फारूक सर ने क्या किया, वो गए मैच देखने 5वें दिन का, ठीक है। उन्होंने ना पाकिस्तान की टी शर्ट पहनी हुई थी, पुरानी कोई हमारी वो होगी कोई टी शर्ट, वो ये क्या उसको कहते हैं, इंटरनेशनल यूनिफॉर्म जो किट होती है, उसका कोई रेप्लिका शेप्लिका उन्होंने अपना मंगवा के पहना होगा। अब उस पर ना हुआ यह कि वो बैठे मैच देख रहे थे, तो ग्राउंड का ना एक सिक्योरिटी वाला उनके पास आया। उसने कहा सर शर्ट कवर कर लें। अब फारूक साहब ने तो चलो पूछ लिया जी क्या वजह, ये वो। मैं होता मैं कहता क्यों, इज अ डीप गल है अंदर क्या देख रहा है तू, मर दूं मैं, काहे कवर कर लें। फारूक साहब ने भी यही पूछा, हालांकि उससे पहले वाली बातें उन्होंने नहीं की। उन्होंने कहा जी बताओ क्यों कवर करूं। उसने कहा सर रूल्स के मुताबिक नहीं है तो आप कवर कर लें, ये वो ना। उन्होंने कहा, उन्होंने मांगा कोई ऑफिशियल है तुम्हारे पास, कोई लेटर लूटर कुछ समथिंग जिस जो बताता हो कि भाई इस किस्म की टी शर्ट आप नहीं पहन के आ सकते एंड ऑल दैट। अभी वो मैं पढ़ रहा था तो वहाँ पर वो कोई एक दो जगह कोट किया गया कि जी रिस्ट्रिक्शन या वो जिसे कहते हैं ना रूल्स ये हैं कि जो टीम्स खेल रही होंगी आप उनको सपोर्ट करने के लिए कपड़े शपड़े या वो क्लोथिंग जो टी शर्ट्स वगैरह जो होती हैं ये पहन कर आ सकते हैं। मतलब इंडिया के स्पेक्टेटर्स इंडिया की पहन के आ सकते हैं, दूसरे इंग्लैंड वाले इंग्लैंड की पहन के आ सकते हैं, और आपने देखा भी होगा पहनते हुए। अच्छा, उसमें ना अब फारूक साहब के इर्द गिर्द ना इंडियन क्राउड बैठा हुआ था, लेकिन किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वहाँ जितने इंडियंस बैठे हुए थे देवर ऑल ओके, ठीक है यार कोई दिक्कत नहीं है, पहन के आए हैं, कोई इशू नहीं है। वो बैठे मैच एंजॉय कर रहे हैं, हम भी मैच एंजॉय कर रहे हैं, वो सारा कुछ ठीक चल रहा था। ये जो लैंकाशायर काउंटी का वहाँ पर जो हिसाब किताब है ना मैनेजमेंट का, ये वहाँ पर दिक्कत हुई है। वो सिक्योरिटी बेसिकली जो इनके पास सिक्योरिटी पर्सनल आया था वो लैंकाशायर का ही हायर किया हुआ है, और लैंकाशायर ने ये कोई वहाँ पे कोई रूल बनाया हुआ है उस ग्राउंड के ऊपर, क्योंकि ये बेसिकली लैंकाशायर का ग्राउंड है। तो वहाँ पर जनाब फिर थोड़ी देर बाद पुलिस आ गई। हाँ जी, पुलिस भी आ गई। उन्होंने कहा नहीं भाई मैं तो नहीं कवर करता, ये वो, ये तो कोई बात नहीं है कि आप जिसे कहते हैं मेरी टी शर्ट को लेकर आप इस किस्म की बातें करें एंड ऑल दैट। खैर जी वो पुलिस आ गई। पुलिस ने कहा जी 10 मिनट ज़रा साइड पर आ जाओ, आराम से बात करते हैं, ये वो। इन्होंने कहा नहीं जी आप इधर ही बात करें। तो पुलिस वाली ने कहा कि नहीं इधर ज़रा लोग शोग भी हैं, ये वो, तो आराम से बात कर लेते हैं एंड ऑल दैट। तो वो मामला जो है ना आकर अल्टीमेटली एज़ पर फारूक साहब भी ख़त्म इस चीज़ पे हुआ कि शर्ट बट इन्होंने कोई नहीं कवर की। अब फारूक साहब का जो नैरेटिव मुझे समझ में आया वो ये है कि ऐसा कोई रूल्स एंड रेगुलेशन है नहीं कि मैं एक ख़ास ही तरह के कपड़े पहन के जा सकता हूँ या सपोर्टिंग टीम किट में ही मुझे जाना है या मैं इंडिया को सपोर्ट करूँ या इंग्लैंड को एंड ऑल दैट। ऐसा कोई जिसे कहते हैं ना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। बट ही सेड कि मैं फिर उसके बाद आ गया था ताकि मज़ीद भसड़ ना मचे एंड ऑल दैट। तो मैं उसके ऊपर देख रहा था। मज़ेदार बात यह है कि जहाँ जहाँ ये वीडियो वायरल हुई है ना वहाँ पर ना काफ़ी सारे इंडियंस जो कि मोस्ट प्रॉब्ली लग मुझे ऐसे रहा है कि वो यूके के ही हैं, वो फारूक साहब को ये कह रहे हैं कि सर इनको सू करें, इन्होंने आपके साथ गलत किया है। ये इंडियन क्रिकेट फैंस कह रहे हैं वहाँ पर फारूक साहब को कि आप इनको सू करें सर, इनका सू करना बनता है। हाँ, वहाँ पे कमेंट सेक्शन में कथी चमन चूज भी हैं जो कह रहे हैं कि मुल्क की इज़्ज़त नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, इस वजह से उन्होंने हटा दिया। अबे इज्जत की बात तो तुम करो ही मत बे। अभी देख तो लिया रिसेंट एपिसोड में कितनी इज्जत है, जाने दिया करो यार। एक तो कसम खुदा की मुफ्त का लॉलीपॉप हर किसी ने पकड़ा हुआ है और उसको लग रहा है कि ये लॉलीपॉप नहीं है, ये बेसिकली मेरे पास डंडा है जिससे मैं पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रहा हूँ। घंटा कंट्रोल कर रहा है कोई, जो कंट्रोल कर रहे हैं वो कर रहे हैं। तो वो अजीबो गरीब जो डिबेट है ना वो एक अलग है। इसमें वसीम अकरम का भी नाम आया है कि वसीम अकरम को फिर कैसे इनवाइट कर लिया। अबे वसीम अकरम तो लैंकाशायर की तरफ से खेलता रहा है। वो जो वसीम भाई ने टल्ली नहीं बजाई थी, जो घंटा बजाया था तीसरे दिन के चौथे दिन शायद, उस पर वसीम अकरम को किधर बीच में इन्वॉल्व कर दिया भाई। वसीम भाई तो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, वो तो डेफिनेटली इन्विटेशन के ऊपर आते हैं
और वो तो एक ऑनरी चीज़ होती है, वो जो घंटा बजाने का होता है इंग्लैंड के अंदर टेस्ट मैचेस में, वो तो एक ऑनरी चीज़ है और उसके लिए आपको बाकायदा इनवाइट किया जाता है बोर्ड की तरफ से, काउंटी की तरफ से। और लैंकाशायर का तो बहुत बड़ा नाम रहा है वसीम अकरम। जिस टेन्योर में वसीम अकरम थे, नील फेयर ब्रदर थे, लैंकाशायर वाज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट काउंटीज़ इन इंग्लैंड डोमेस्टिक क्रिकेट। तो वो तो एक और चीज़ है। तो वो उसमें फिर वो वसीम भाई का भी नाम आया, लेकिन वो बाद में लोगों को समझ आ गई कि अच्छा नहीं यार ये कोई और ही चीज़ है। अच्छा, इसकी ना कोई सही, जैसे कहते हैं ना, किसी को समझ नहीं आई कि ये इन्होंने किया किस चक्कर में है। अब मुझे लगता है कि वो लैंकाशायर की जो थी ना वहाँ पे सिक्योरिटी की मैनेजमेंट, उनकी शायद फट गई कि यार ये पाकिस्तान की टी शर्ट पहन के आ गए हैं, बैठे भी इंडियन क्राउड के बीच में है, कहीं ऐसा ना हो कि कोई नवा कट्टा खुल जाए। अब मतलब कोई मार धाड़, कोई समथिंग, कोई दंगा ना हो जाए यार, सिंपल सी बात है। उनको ये डर लगा होगा। और वो उनको पहले उन्होंने रिसेंटली हमारे हालात नहीं देखे, उन्होंने सोचा होगा भाई यार ये जुमा 8 दिन पहले तो एक दूसरे के ऊपर इन्होंने मिसाइलों की बारिश की हुई थी दोनों ने, तो ऐसा ना हो कि इधर भी कोई बंदा पकड़ के जनाब गए चलो जी सीधे हो जाओ ना ज़रा, और कुछ नहीं, पानी की बोतल या इसी से सर खोलने की ट्राई करते हैं। उनको मुझे लगता है ये डर लगा हुआ था, वरना मैंने नहीं कहीं देखा, बल्कि इनफैक्ट मैंने इसके रिवर्सल में देखी हैं चीज़ें। मिसाल के तौर के ऊपर कि किसी 2 टीम्स का मैच है, उसमें कोई तीसरी टीम का है फैन, वो अपनी टी शर्ट पहन के बैठा हुआ है। मैंने यार बल्कि इनफैक्ट मल्टीपल टाइम्स मैंने आईसीसी के इवेंट्स में तो इंडियन फैंस को इंडियन जर्सीज़ में देखा है, मैच बेशक जिस मर्जी का हो रहा हो। पहले कभी इस किस्म की चीज़ नहीं है सच सामने आई, ये फर्स्ट टाइम ही हुआ है। और ज़ाहिर बात है वो हुआ है ऐसे मौके के ऊपर है कि वो चीज़ बहुत ज़्यादा वायरल हो गई है, और उसके ऊपर अब लैंकाशायर काउंटी की तो ठीक ठाक बैंड बज रही है जिसे कहते हैं। लैंकाशायर काउंटी की, ईसीबी की, लोग उनको ठीक ठाक जिसे कहते हैं ना तो न रहे हैं कि ये कौन सा रूल है भाई। एक बंदा अगर अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करते हुए उनकी टी शर्ट पहनकर आकर मैच देख रहा है, तो आप उसका क्या मना कर देंगे कि भाई नहीं निकलो यहाँ से, ये टी शर्ट नहीं तुम्हें अलाउ। और उसमें डेफिनेटली इंडियन क्रिकेट फैंस भी हैं। मैं क्या, आप जाकर चेक कर लें। वो कह रहे हैं कि भाई ये गलत हुआ है, सू करना चाहिए फारूक साहब को, लैंकाशायर काउंटी को एंड ऑल दैट। वैसे कर दें, छिक दें, मैं तो कहता हूँ अच्छा खासा मोटा केस बनाकर चंगी रकम ऐंठ लें आप इनसे, क्योंकि वहाँ पर तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे फैसले हो जाते हैं। अदालतें शालतें वहाँ पर जो है ना वो ठीक अपनी गेम डाल देती हैं, इसी वजह से तो वो मुल्क तरक्की कर रहे हैं। हमारे यहाँ पर थोड़ी होता है तारीख पे तारीख, बाप का केस लगता है और जब फैसला आता है तो बाप जो है वो तो कब का परलोक सुधार गया होता है, बाप के बाद की भी 2-3 जनरेशन जो हैं वो खिसकली होती हैं आराम से, उसके बाद कहीं जाके फैसला आता है, और नॉर्मली फैसला आता है अगेंस्ट ही है ये भी होता है। तो खैर ये एक ठीक ठाक किस्म का इशू क्रिएट हुआ हुआ है, और ये काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट हुआ हुआ है ये, क्योंकि इसमें काउंटी लैंकाशायर कोई छोटी मोटी काउंटी नहीं है। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड अब इतना मेजर एक क्रिकेट बोर्ड है, उस क्रिकेट बोर्ड के नीचे जो डोमेस्टिक क्रिकेट खेली जाती है उसकी एक बहुत बड़ी काउंटी इन्वॉल्व है। तो यहाँ ये ठीक ठाक किस्म का इस पर बसड़ मचा हुआ है। और वो अभी तक ना ऑफिशियल वो जिसे कहते हैं ना एक कि भाई नहीं क्लोथिंग से रिलेटेड या किट से रिलेटेड हमारी कोई पॉलिसी है, होता है ना, क्योंकि अगर पॉलिसी होती ना, ये मैं आपको बता दूं, तो फारूक साहब इतने बेवकूफ़ हैं नहीं कि उन्होंने बाल जो मैं देख रहा था उन्होंने धूप में नहीं सफ़ेद किए, ठीक है ना, या आटा नहीं गिरा हुआ उनके ऊपर और वो सीधा मैच देखने आगे नहाए भी नहीं, बाल उनके सफ़ेद धूप में ही हुए हैं। तो वो उनको नहीं पता होगा कि भाई मुझे अलाउ ही नहीं है कि मैं अपने मुल्क की टी शर्ट पहन के जाऊँ, तो वो नॉर्मल कपड़ों में आ जाते ना। इस किस्म का अगर कोई रूल होता, क्योंकि वहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशंस बड़े स्ट्रिक्टली फॉलो किए जाते हैं, तो इस तरह का मुझे नहीं लगता कोई रूल है। ये बस जिसे कहते हैं ना भड़काई गई है बात, और अब लैंकाशायर वाले भी फंस गए हैं और ईसीबी वाले भी फंस गए हैं इसमें। मैं काफ़ी जगह देख रहा था कि वो कुछ लोगों ने बीसीसीआई को भी रगड़ा हुआ था। बीसीसीआई का यहाँ पे बनता नहीं है, क्योंकि ये इंग्लैंड के अंदर सीरीज़ हो रही है, तो वो जिसे कहते हैं ना रूल्स एंड रेगुलेशंस वो ईसीबी के फॉलो होते हैं। वो जिस काउंटी का ग्राउंड होता है उस काउंटी के रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो होते हैं ठीक है ना। तो अगर फारूक साहब को जाना पड़ा है तो उसके मेन ज़िम्मेदार जो है ना वो लैंकाशायर की काउंटी है और उसके बाद ईसीबी है, तो जवाब इन दोनों से बनता है। बट अब लेट्स सी इसमें आगे क्या होता है। फारूक साहब का तो मैच ख़राब हो गया, वो मिस कर गए हैं जडेजा और वाशिंगटन सुंदर की बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बैटिंग।
तो ये भी वही वैसे बसड़ है, उधर स्ट्रोक साथ नहीं मिला रहा, इधर भाई एक बंदा तीसरे मुल्क की टी शर्ट पहन के आ गया तो उसे कह रही है कवर कर लो। क्या चल क्या रहा है तुम लोगों के बे हैं? अजीब व गरीब किस्म की बातें कर रहे हैं जिसका कोई सिर पैर ही नहीं है। फिर हमें ज्ञान दे रहे होते हैं, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाना चाहिए, स्पोर्ट्समैनशिप दिखानी चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। ये क्या है बे? बोलते कुछ हो करते कुछ हो, फिर अल्टीमेटली जब जलालत मिलती है तो फिर कहते हो कि नहीं, बहुत ज़्यादा ट्रोल किया जाता है, बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जाता है, तो पुट्ठी उंगलें मत लिया करो ना, सिंपल इज़ दैट। तो चलो फारूक साहब का तो फिलहाल अब देखो सू करते हैं नहीं करते, लेकिन लैंकाशायर और ईसीबी जो है ना इस टाइम जो उनकी मंजी ठोकी जा रही है ना, बिल्कुल जेन्युइन ठोकी जा रही है। और मैं तो फारूक साहब को कहूँगा कि सर वकील करके सू कर दो इनको, आइडिया अच्छा है। इंडियन क्रिकेट फैंस ने आपको आइडिया ठीक दिया है कि कर दो इनको सू, मोटी रकम बटोरो, आगे रिटायरमेंट ले लेना सर, उसी रकम पे ऐश करना। इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना यार, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।